नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं उसका नाम है टू बिग मिस्टेक्स इन आवर अप्रोच टुवर्ड्स रियल एस्टेट बाइंग। इसमें मैं चर्चा करूंगा दो बड़ी गलतियां जो एक थॉट प्रोसेस लेवल पर हैं या एक अप्रोच में प्रॉब्लम है जब आप स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट परचेज की डिसीजन मेकिंग, वो बताऊंगा। और मैं चर्चा करूंगा एंड में 75% जो रिजर्वेशन की बात हुई थी, मेरा जो पिछला वीडियो था उस पर भी थोड़ा इनपुट्स आगे दूंगा, तो एंड तक आप बने रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, आप लोगों का बहुत अफेक्शन, रिस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है एंड कुछ इतना ज़्यादा मिल रहा है कि 12-13 दिन में वीडियो भी नहीं बन पाया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद सो मैनी पीपल। सो उस चीज़ के लिए मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा एंड रिक्वेस्ट करूँगा जिन जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली जो मिस्टेक मैं बताऊंगा अप्रोच में गड़बड़ है जी, ये आप इंटरनेट पे बटन दबा के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ऐसे नहीं खरीद सकते। ये सबसे पहली मिस्टेक है। आप 5,000 रुपए की एसआईपी के लिए फंड मैनेजर को आप फंड मैनेजमेंट फीस पे करते हैं म्यूचुअल फंड में, एंड यहाँ करोड़ों की चीजों को आप सोचते हो व्हाई नॉट भी, मैं घर खरीद रहा हूं तो मैं अपना सर्च कर लूंगा। ये गलत है। मैं थोड़े एग्जाम्पल से बताता हूं अप्रोच में गड़बड़ क्या है। आपने गुड़गांव के एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, टेम्पलेट विल वर्क फॉर अदर शहर्स ऑल्सो, सो सब लोग बने रहिए। आपने बोला 80 लाख 3 BHK गुड़गांव, तो ये जो इनपुट दिया ना इसी में ही गड़बड़ है। 3 BHK 80 लाख, आप सब सुन ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। गुड़गांव में गंद खरीदोगे, सारे पैसे का नाश। एक बेहुदा 3 BHK खरीदने से अच्छा है 2 BHK आप लोग अच्छा खरीद लो। कोई भी कहीं पे भी एक अच्छा 2 BHK लेना इज मच मच बेटर एंड वाइजर डिसीजन देन एक बेहुदा 3 BHK खरीदना। जैसे ही आप 80 लाख 3 BHK गुड़गांव डालते हैं तो बहुत सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, उनमें बहुत लोगों के नंबर्स आ जाते हैं। अब जिनके नंबर आए हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो तो उसको अच्छी ही बोलेंगे। यहां आप लोगों को समझना है ये वाली बात कि जब भी अगर आप एक जर्नल डालोगे सर्च तो 15,000 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। 15,000 में से तो आप सर्च नहीं कर सकते, तो आप अपने मन में थॉट प्रोसेस डालते हैं कि एग्जाम्पल जैसे मैरिटल काउंसलर हो तो उसी का दूंगा। जैसे एक लड़की चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, फेस पे डिंपल पड़ना चाहिए, पैसे कमाने वाली होनी चाहिए, खाना भी बनाना आना चाहिए, माता पिता भी अच्छे संपन्न परिवार के होने चाहिए। इस तरह करके फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट 18-20 जैसे शादी के मार्केट में लोग बनाते हैं, वैसे रियल एस्टेट में और बड़ी बना रखी है। मेरा ये कहना है एज ए मैरिटल काउंसलर कि जी ये सारी खूबियां मिल जाएंगी लड़की में, लेकिन 7-8 लड़कियों में मिलेंगी, ये आपको एक में नहीं मिलेगी। उसी तरह लड़कों की तो फरमाइशी लिस्ट, जो लड़की वाले होते हैं उनकी तो और बड़ी फरमाइशी लिस्ट है। तो इस बीच में ही लोग फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्डर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी सस्ती होनी चाहिए, व्यू अच्छा होना चाहिए, जेंट्री अच्छी होनी चाहिए, पेमेंट प्लान अच्छा होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, कुछ और फैसिलिटी एमिनिटी, ऐसे ऐसे नहीं होता जी। तो फिर आप चले जाते हो सिर्फ बजट के ऊपर ही। फिर बजट में आप गन ले लेते हो। नजफगढ़ नाले पे 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे बहुत बेहतरीन 3 BHK मिल रहे हैं जिनका प्लास्टर पील ऑफ हो रहा है, आप जाके ले लीजिए। वहां पे बहुत लोग फंसे हुए हैं ऐसी प्रॉपर्टीज में। आप लोग को यह समझना चाहिए कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ऐसी कहावत नहीं बनी। दैट इज वन। सेकेंड चीज, एक और जो सेकेंड थॉट प्रोसेस में बताऊंगा, उसमें जो एक गड़बड़ है वो ये है कि ये बिल्डर हैं, ये बेचने वाले हैं, ये बिचौलिए हैं, ये ब्रोकर हैं, ये एक तरफ हैं और ये विलन हैं, और एक आम आदमी, आम ग्राहक, मिडिल क्लास, ये अमोल पालेकर, आयुष्मान खुराना है या वो ऑफिस का मुसद्दी लाल है, इसका ये एक्सप्लॉयटेशन ही होना है। मतलब सब कसूर इनका है और ये भाई साहब बहुत सब शरीफ हैं। ऐसा नहीं है जी। ये आदमी भी लालची हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, वहमी हो सकता है, 50 तरह की ऐसी टर्म्स यूज करी जा सकती हैं इस चीज की, इस आदमी के लिए भी। और
और ये सारे के सारे आप एक ब्रश के साथ पेंट कर सकते हो। मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी का एग्जांपल बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो एस्ट्रोलॉजर को भी ऐसे ही बोला जाता है कि लूटने खसोटने वाले हैं। कोई पूजा बता देगा, कोई ये नीलम पहन लो, ये पहन लो। मैं भी जैसे एस्ट्रोलॉजर हूं, ठीक है, तो यस बिल्कुल, पर वो बिल्कुल होता है, ठीक है, पर वनरेबल है ना वो बंदा। वो जो बंदा आया उसकी क्लैरिटी नहीं है ना कि उसको कितना पूछना है, क्या करना है। तो बिल्कुल या तो बहुत आप वनरेबिलिटी में आओगे या ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे रियल एस्टेट में कि मुझे पता है, ये पता है, ये सही है। तो बेचने वाला कभी बोलेगा दुकानदार अपना कि जी मेरी ये काजू कतली मत खरीदो, 8 दिन पुरानी है, क्यों बोलेगा कोई? तो आपको ये समझना है कि ये जितनी भी इंटरनेट साइट्स हैं, इनसे आप एक बेंचमार्किंग, मोटा मोटा रेट, नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन पे डिपेंड करके आप ये मत बोलना रिसर्च होगी। ये रिसर्च का मेरे हिसाब से 10 से 15% है, 85% सिलेबस और है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैंने रिसर्च कर ली है, ये है, इस हिसाब से क्वेरी पूछो, तो उनसे 2 सवाल पूछ के पता चल जाता है कि रिसर्च का लेवल 10 से 20% का, 80 का उनके पास नहीं है। पर उनको सिलेबस ही नहीं पता, सिलेबस कौन बताएगा? तो यहां आई कम अक्रॉस एज अ रियल एस्टेट एजुकेटर। मेरे से सिलेबस समझ लो, मेहनत करो, नहीं समझ में आता तो समझ सकते हैं। तो एक चीज और बताऊंगा जो लोग नहीं समझते प्रॉपर्टी अप्रोच में, वो है मिस्टेक कह लो, कुछ भी इसको टॉपिक दे दो, आत्मा ऑफ ए प्रोजेक्ट। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द आत्मा ऑफ ए प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल बताता हूं, आप और वाइफ गए गाड़ी खरीदने के लिए, तो कोई गाड़ी खरीदने गए, आपने बोला जी 12 लाख में लेनी है, क्रेटा लेनी है, कोई गाड़ी चूज कर लो। तो क्या गाड़ी आप सिर्फ इस बेस पे लेते हो कि दिख कैसे रही है, कैसी हेडलाइट है, कैसा स्टीयरिंग है, अंदर जगह बहुत है, कम है, डिक्की अच्छी है, खराब है? यस, बहुत लोग, लेडीज हमारी बहनें जो ज्यादा गाड़ियों के बारे में उतना शौक नहीं रखती या जानती, वो उनकी अप्रोच ऐसी रहती है। लेकिन जो चटक आदमी है, जो एंथुजियास्ट है, नॉलेजेबल है, वो कहते हैं भाई आत्मा तो इंजन है गाड़ी का, कितनी हॉर्स पावर का है, उसमें क्या फैसिलिटीज हैं, इंजन का क्या हिसाब किताब है, फील क्या है। देयर इज सो मच टू बाइंग ए कार ओनली, देयर इज सो मच टू बाइंग ए कार। एक ही सेगमेंट में कितनी गाड़ियां होती है और किस तरह आदमी कंपैरिजन करता है एंड डिसीजन पे अराइव करता है। तो ये आपको, अगर आपको ये पता नहीं कि भी आत्मा ऑफ ए प्रोजेक्ट में आपने सैंपल फ्लैट देख लिया, बिल्डर का कुछ नाम देख लिया, लोकेशन बाहर देख ली, अंदर देख ली, लोकेशन बाहर भी चेंज हो जाती है। जो खुलापन दिखता है इंडिया में, कभी खुलापन नहीं रहता। किसी पहाड़ पे जाके देख लो, जो 30 साल 40 साल पहले बहुत खुले खुले पहाड़ और अच्छी जगह थी, वहां सब सीवरेज ब्लॉक हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप जाके इंडिया में देख लो, तो खुलापन, जो खुलापन देख के लेगा तो उसका खुलापन रहना नहीं, और जब तक वो खुलापन था तब तक कोई फैसिलिटी उसे मिली नहीं। तो शुरू में उसने एंजॉय इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई वहां आया नहीं, और जब वहां सारे आ गए तो वो जो खुलापन एंजॉय कर रहा था वो भी उसका चला गया। तो ये डायकोटोमी है, ऑक्सीमोरॉन करके एक वर्ड होता है, उस तरह की चीजें हैं। कैच 22, कुछ भी अंग्रेजी के वर्ड यूज कर लो, इट इज नॉट इजी। तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये इतनी कच 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 है, तो इस पे क्लैरिटी अगर सीख करनी है तो कैसे करें? किसी को जानते हैं आप? कोई है जो आपको हैंड होल्ड कर सकता है, ये चीजें खुल के बता सकता है? थोड़े बाल सफेद से हैं, आईब्रोज काली सी हैं, चेहरे पे मुस्कान है, आंखों में चमक है, ऐसे किसी को जानते हो आप? अगर नहीं जानते तो मैं नंबर दे दूंगा नीचे, उन्हें कांटेक्ट कर लेना। अमित सांगवान नाम है उनका। अपना नाम ना थर्ड पर्सन में यूज करने में भी अलग किक मिलती है, ठीक है, तो थोड़ा मजाक है, पर इस पे क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन कनेक्ट, नंबर आई विल गिव। आई डू वेबिनार्स ट्वाइस अ वीक, एजुकेशन वेबिनार्स, क्योंकि उसमें टू एंड फ्रो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वन तरफा ट्रैफिक है। एक टॉपिक लिया मैंने और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 2 मिस्टेक्स हो रही हैं मोटी मोटी। ये शादी भी मत करना इंटरनेट पे। शादी, मैरिटल काउंसलर हूँ, हर बार घूम घाम के जो सारे काम करता हूँ उनसे लिंक करता हूँ मैं हमेशा। मैरिटल काउंसलिंग करता हूँ। इस मोस्टली ये .com वाली शादियों में इश्यूज हैं। तो जैसे लोग को आके क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये भाई साहब ये ब्रोशर दिखा दिया, ये ऐसे है, ये ब्रोशर में तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं, इतना अच्छा बनाता है। मैं बोलता हूँ जी आप एक चीज बताओ, फेसबुक पे आप जितने खुश दिखते हो उतने रियल लाइफ में खुश हो क्या आप?
है, या जो आपने डीपी बना रखी है एयर ब्रश करके, या बाल काले कर रखे, या लोग, ये मैं उनसे पूछता हूं जी आपने अपने बाल काले कर रखे हैं तो क्यों कर रखे हैं? ब्रश कर रखा है ना, असलियत को कहीं से लिपापोती कर रखी है ना, अपने मेकअप करती है ना दुनिया। तो जब बिल्डर करता है तो देखो मैं कोई प्रो बिल्डर नहीं हूं, मैं तो कोई बिल्डर ही नहीं हूं, मैं तो रियल एस्टेट एजुकेटर हूं, ठीक है, वन ऑफ द रोल्स, ठीक है। सो उसमें मैं ये बता रहा हूं कि बिल्डर को यूं बोल देना कि भाई ये तो बिल्कुल ही उस तरह है और हम तो अपना जीवन बड़े अच्छे से, भी सब अपना बेस्ट साइड ही दिखाना चाहते हैं। अब आपको, जब आप लड़की वाले को लड़की देखने जाते हो या लड़की वाले को देखते तो आप बढ़िया कपड़े पहनते हो ना, ठीक ठाक से दिखते हो ना, कोई देखने आ रहा है, तो बिल्डर भी ऐसे करता है। आपको अब ये देखना है कि जिसको आप बता के देखने गए, ठीक है, वो भी बेहूदी तरह से है, ठीक है, तो फिर आगे जाकर क्या होगा ये आपको देखना है। तो जो ब्रोशर दिखाया जा रहा है, अब आपको ये चीज का तो एहसास दे रहा है ना वो ब्रोशर कि भाई इससे तो अच्छा नहीं हो सकता, इससे कम ही हो सकता, पर इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो कम से कम मुझे आप जब 5 ब्रोशर दे दोगे तो मैं आपको ब्रोशर से ही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने बता दूंगा कि यार ये 5 में से तो 3 फेंक दे, ये तो ब्रोशर लेवल पे ही रिजेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2 आपने पसंद करे ब्रोशर लेवल पे वहां 4 चांद लगने वाले हैं, पर यू कैन स्टॉप वेस्टिंग टाइम बाय नोइंग थिंग्स कि मैं एक पेपर देख के कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं। जैसे एक मूवी होती है ना, उसका ट्रेलर आता है, वो 2 मिनट के ट्रेलर में अगर आपको फीलिंग्स नहीं आई ना उस मूवी के तरफ की, यार मजा आएगा देखने में, तो आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। किताब आपने ले ली, जो किताब पहले 10 15 20 25 पन्नों में आपका इंटरेस्ट ना दिखा पाए, सेम थिंग वीडियो पे भी है। अगर वीडियो में अभी आप देख रहे हैं, मैं आपका टाइम ले रहा हूं, अगर वीडियो में मजा नहीं आ रहा, शुरू में नहीं आ रहा, 2 4 5 6 मिनट नहीं आया, मत देखो, मेरे भी मत देखो। लाइफ में टाइम को सेव करो, क्लैरिटी को सीख करो, एंड देन यू विल रियलाइज कि लाइफ में अपने आप तरक्की होनी शुरू हो जाती है। सो मैं ये इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट जो मैंने चीज बताई थी आप लोगों को, ये गुड़गांव स्पेशल जो था 75% रिजर्वेशन इन जॉब्स का था, मैंने वो वीडियो बनाया, मेरे 12 दिन बर्बाद हो गए। मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि गलती हुई मुझसे या नहीं हुई, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइबर्स से कि भाई अच्छा होता है तो कमेंट अच्छे भी लिखा करो, लोग जुड़ो। अगर स्ट्रेंथ आएगी मेरे को तो मैं और चीजें खुल के बताऊंगा, रियल एस्टेट के अंदर अंदर तक की बताऊंगा। बड़ा तंत्र है, इतना इजी सिंपल चीज नहीं है। तो उसमें आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अगर इफ 9 मोर पीपल फील कि मेरी स्ट्रेंथ, क्योंकि होता क्या है ना जी, जो लाइक करता है ना कंटेंट, वो उतना वोसिफरस नहीं होता, वो क्वाइटली क्लैपिंग कर देता है, क्वाइटली थम्स अप दे देता है, क्वाइटली एक छुटकू सी लाइन लिख देता है। एंड जो लाइक नहीं करते ना, हेटर्स होते हैं, वो हिला देते हैं टू अ मिस्टिक लाइक मी, टू अ पर्सन जो मैं अपने आप को अपनी नजरों में काफी ऊपर समझता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, मेरे को बहुत ज्ञान है, पर भाई टू यूज द वर्ड विचलित कर देते हैं। एंड वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो अब मैं जो मैसेजेस आए हैं, जो बातें चर्चा हुई है, उस पर बताता हूँ 75% पे। अभी कल फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया उस पर कि नॉन टेक्निकल नहीं होंगे जी, मतलब टेक्निकल, ये रिजर्वेशन नॉन टेक्निकल की तरफ होगा, टेक्निकल पे नहीं होगा। तो बड़ा सांस आया लोगों को, अच्छा टेक्निकल नहीं होगा। अरे मैं पहले ही बता रहा था उस वीडियो में, मेरे को यहां कोड़े दोनों तरफ से पड़े। भाई अगर आप एक क्लैरिटी देते हो किसी टॉपिक पे, तो एक लोग तो आपकी क्लैपिंग कर दें, हाथ चुने हमारी तरफ से बैटिंग करी। अब मैं ऐसे वाली टॉर्च लगा दी ऊपर से कि ये असलियत है, तो ये भी नाराज हो गए और ये भी नाराज हो गए, दोनों पार्टी नाराज होगी। पर यही रोल आता है कि इंडिया में लोगों को समझाना मुश्किल है, इंडिया में लोगों को बहलाना बहकाना इज इजियर, समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो ही कोड़े मारते हैं कि नहीं तू एक तरफ बता दे ये अच्छा है ये बुरा है। क्योंकि जो ये करना चाह रहे हैं उनको तो ठीक है, मैं इसको इसी चर्चा को यहाँ पे रोकूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चीजें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। ये जो जनरेशन है या जो बहुत लोग हैं, बेडशीट तो चेंज होती नहीं इनसे सुबह अपनी। जो ये ट्रोलर्स होते हैं, जो इस तरह के यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, बेडशीट तो आपसे चेंज नहीं होती अपने घर की सुबह। देश कैसे बदलोगे आप? मैं तो चाहता हूं देश बदलो, सब लोगों को देश बदलना चाहिए, पर हम अपना बाथरूम साफ कर लें अच्छे से, अपना मम्मी की मदद कर लें, 2 कप चाय बना के दे दें अपनी माँ को। जिससे अपनी माँ की सेवा नहीं होती कभी, वो भारत माता की सेवा कर लेगा सीधा? नहीं कर सकता। जितने बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो शहीद हुए हैं
और इस तरह के काम करते हैं, इस जॉब्स में हैं जी, वो बहुत अच्छे फैमिली मैन और बहुत अच्छे बेटे होते हैं। जो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है और जो एक अच्छा बेटा नहीं है अपनी माँ के लिए, वो देश की सेवा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अलग है। भारत माता इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जज्बा है, ठीक है। तो जो अपनी माता का नहीं है वो भारत माता की, तो आप लोगों को देख सकते हैं कि कौन मतलब जो अपनी मदर की सेवा करनी चाहिए सब लोगों को, और ये जो ऊपर की इस तरह की बातें हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।